हम और आप जब अपने घर में पनीर बनाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं या रिश्तेदार आते हैं उन्हें खिलाते हैं, कैसे पता करें कि आखिर ये पनीर असली है या नकली? क्योंकि जब भी इस तरीके की खबरें सामने आते हैं कि काउंटरों के हिसाब से जम्मू के भीतर नकली पनीर का भांडाफोड़ हो रहा है, उसे पकड़ा जा रहा है, तो उसके बाद में पनीर खाने के लिए भी इंसान डर जाता है। क्योंकि न जाने वह नकली पनीर व नकली जहर आपके घर के भीतर जो पहुंचा है, उसे आप खाएंगे, उसके बाद न जाने क्या क्या बीमारियां होने लगेंगी। हमने देखा कि जम्मू शहर के भीतर बहुत सी चीजें नकली पाई गई, उन पे लगातार फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन गनीमत ये है कि सिर्फ कार्रवाई हो रही है अभी तक, उसके बाद किया क्या जाता है वह किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी जो है वो बताया नहीं गया। हाँ जी, नकली पनीर पकड़ा गया, उस शख्स को जो है वो पकड़ा, वहां से जो है वो पनीर था उसे वो डिसमेंटल कर दिया गया और उसके बाद जय राम जी की, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा जम्मू के भीतर लगातार हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सतवारी पुलिस ने 5 क्विंटल के करीब नकली पनीर पकड़ा है। ये नकली पनीर गुरदासपुर पंजाब से आ रहा था और आ किस में रहा था? स्लीपर बस के भीतर। स्लीपर बस के भीतर केलों के डिब्बों में नकली पनीर को लाया जा रहा था। सतवरी पुलिस जो है वो दावा बोलती है और इस पूरे पनीर को गिरफ्त में अपने ले लेती है। लेकिन वो जम्मू कश्मीर के भीतर क्या सिर्फ ये जो स्लीपर थी, स्लीपर के भीतर ही 5 क्विंटल दिन का आ रहा है, या इसके अलावा और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जहां से जम्मू शहर के भीतर नकली पनीर का धंधा जो है वह हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो लगातार खिलवाड़ आम लोगों की सेहत के साथ कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इन लोगों से इस नकली पनीर को खरीदते भी हैं? अब सोचिए, ये सतवारी पुलिस ने सतवारी के भीतर इस नकली पनीर को पकड़ा, वहां पर 5 क्विंटल पनीर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये वहां से बस स्टैंड पहुंचना था, बस स्टैंड के बाद पहुंचने के बाद जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर में बट जाना था, जिनके लिए ये आया था, जिन्होंने ये मंगाया था, जिनके कॉन्टेक्ट से जो है ये पनीर आ रहा था। अब सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता कि सतवारी पुलिस ने नकली पनीर पकड़ा और बात आई और गई। अब इसमें होना ये चाहिए कि फूड सेफ्टी विभाग अंदर तक छानबीन करे, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किसने कांटेक्ट किया था, ये पनीर कहां जाने वाला था, क्या उन लोगों के दुकानों पर पनीर जो है वह जो मिल रहा है या वो जो बेच रहे हैं वह असली है या नकली है? इस चीज की भी जांच जो है वो की जानी चाहिए। क्योंकि एक आम इंसान जो हर दिन कुछ ना कुछ खरीदता है बाजार से, बाद में वह खबर को देखता है कि जनाब ये चीज तो नकली थी, वह संदेह में आ जाता है। उसे ये नहीं पता कि जो खाना, जो चीजें वह खरीद कर अपने बच्चों को खिला रहा है वो वाकई में खाने की चीजें हैं या साइलेंटली जहर जो है वह दिया जा रहा है। ऐसे में इस बीच अब ऐसा लगने लगा है कि हमें जब भी दुकान पे जाकर कुछ खरीदारी करनी हो तो उसके लिए हमारे पास में एक मशीन हाथ में होनी चाहिए, जिसमें वो टुकड़ा डाल के हम पता कर सकें ये असली है या नकली, या इसके भीतर कितनी मिलावट जो है वह की गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फिलहाल सतवारी पुलिस ने एक अच्छा काम किया है कि 5 क्विंटल पनीर जो कि स्लीपर बस के भीतर आ रहा था गुरदासपुर पंजाब से, और केलों के डिब्बों में, ताकि किसी को पता ना लग सके, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ सीज जो है वह कर दिया है।